जय हिंद छात्रगण, आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक हाफ एडर के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हाफ एडर क्या होता है। द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म द अरिथमेटिक एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड हाफ एडर। मतलब कि जो द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट, हाफ एडर को एक सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब क्या होता है? दैट सर्किट हुज आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यू। मतलब वैसा सर्किट जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज पे। ठीक है, जो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट, जिसका काम क्या होता है? सम करना दो बाइनरी डिजिट को, उसको हाफ एडर बोलते हैं। द हाफ हेडर हैज़ टू इनपुट एंड टू आउटपुट। हाफ हेडर के पास दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। द टू इनपुट्स आर टू वन बीट नंबर आर ए एंड बी। जो दो इनपुट होते हैं वो कौन होते हैं? ए एंड बी। एंड द टू आउटपुट्स आर द सम ऑफ ए एंड बी एंड द कैरी बीट डिनोटेड बाय सी। और जो दो आउटपुट होते हैं वो कौन होते हैं? सम होता है ऑफ ए एंड बी और कैरी बीट जिसको डिनोट किया जाता है सी से। द सम आउटपुट इज वन व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट ए और बी इज वन। सम आउटपुट वन क्या होता है? जब या तो ए वन रहेगा या तो बी वन रहेगा। एंड द कैरी आउटपुट इज वन व्हेन बोथ द इनपुट्स ए एंड बी आर वन। और कैरी इनपुट आउटपुट वन कब रहेगा? जब बोथ द इनपुट्स, दोनों ही इनपुट वन रहेगा, तब हमारा कैरी आउटपुट वन रहेगा। तो चलिए इसके ट्रुथ टेबल को देखते हैं। इनपुट्स ए को हम लोग ऑगेंट भी लिखते हैं, बी को हम लोग एडेंट भी लिखते हैं। अब देखिए 2 टू द पावर 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं, इसमें चार कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 4 का हाफ 2, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 हाफ 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 0 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाए। अगर हमारा कोई भी इनपुट एक हाई रहेगा तो आउटपुट हाई होगा, कोई भी एक इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट हाई होगा। और जब दोनों ही इनपुट 1 रहेगा तो इसका सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? जिसका हाई स्टेट का जो वैल्यू आता है उसी का लॉजिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। सम में हम लोग किस में हाई स्टेट आया है? 1 में आया। 0 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ सम ए बार बी 1 है, डायरेक्टली वेरिएबल लिखा जाता है। अब सेकेंड में 1 है, 1 में ए है, ए और 0 है। ठीक है, 0 को क्या किया जाता है? वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, तो बी बार। अब देखिए लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर सी, सी मतलब कैरी बिट के लिए। लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर कैरी, तो उसका हो जाएगा, देखिए दोनों में 1 1 है तो डायरेक्टली वेरिएबल लिखा जाएगा ए बी। ठीक है, अब इसका लॉजिक सिंबल देखिए, इनपुट्स ए और बी, हाफ एडर, इसका आउटपुट क्या दिया जाएगा? सम और कैरी। देखिए लॉजिक एक्सप्रेशन को ही देख के लॉजिक सर्किट डायग्राम इसका बनाते हैं। ठीक है, लॉजिक सर्किट डायग्राम में ये किसका एक्सप्रेशन है? एक्सोर गेट का है, तो डायरेक्टली ए बी दो इनपुट लिए, यहाँ पे एक्सोर गेट लगा के सम कर दिए। अब लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर कैरी, कैरी के लिए क्या था? ए बी क्या है? ये एंड गेट है, तो एंड गेट में यहाँ पे दो इनपुट लिए, एंड गेट को रिप्रेजेंट करके इसका कैरी हो कर देते हैं। तब ये हमारा सर्किट डायग्राम आ गया हाफ एडर का। चलिए जानते हैं अब हम लोग फुल एडर के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं फुल एडर क्या होता है। अ हाफ एडर हैज ओनली 2 इनपुट्स। हाफ एडर में केवल 2 ही इनपुट था। एंड देर इज नो प्रोविजन टू ऐड अ कैरी कमिंग फ्रॉम द लोअर ऑर्डर बीट व्हेन मल्टी बीट एडिशन इज परफॉर्म। और उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं था कि उसमें हम लोग ऐड करें कैरी बीट को। कब हम लोग ऐड करते थे? जब मल्टी बीट एडिशन परफॉर्म होता था तब। फॉर दिस पर्पज अ फुल एडर इज डिजाइन, इसी कारण से फुल एडर को डिज़ाइन किया गया। A full adder is a combinational circuit that performs the arithmetic sum of the 3 input bits and produces a sum output and a carry. Full adder भी एक combinational circuit होता है। combinational circuit मतलब that circuit whose output depend on present value, जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक सम करता है 3 इनपुट बिट का और प्रोड्यूस करता है आउटपुट, सम आउटपुट और कैरी। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके लॉजिक सिंबल को। इसमें 3 इनपुट रहते हैं, कैरी इनपुट ए बी। फुल एडर आउटपुट क्या आता है? सम और कैरी आउटपुट। ये इसका लॉजिक सिंबल हो गया। अब चलिए हम लोग ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर देखते हैं। फुल एडर में 3 इनपुट रहते थे, ए बी और कैरी इनपुट। ए को एग्वेंट बिट भी कहा जाता है, बी को एडेंट बिट भी कहा जाता है, सी को कैरी इनपुट। इसमें 2 टू द पावर 3 8 बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। 8 का हाफ 4 होता है, तो 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 4 हाफ 2 होता है, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 हाफ 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 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 1। ठीक है,
यहाँ पे तीनों में ही इनपुट में 0 है तो हमारा सम 0 आएगा, कैरी आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पे 2 0 और 1 है, इसका सम 1 आएगा, कैरी आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पे देखिए 0 1 0, इसका सम 1 आएगा, कैरी आउटपुट 0 आएगा। 0 1 1 0 होता है और यहाँ पे एक कैरी बिट 1 आ जाएगा। 1 0 0, इसका सम 1 होगा, कैरी आउटपुट 0। 1 0 1, यहाँ पे 1 1 0 आएगा और ये कैरी आउटपुट 1 आ जाएगा। 1 1 0, 1 1 0 होता है, कैरी सम इसका 0 और कैरी आउटपुट 1 आ जाएगा। 1 1 0 0 1 1, यहाँ इसका सम 1 आ जाएगा और कैरी आउटपुट 1 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं सम और कैरी आउटपुट का। लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर सम का लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? हाई इनपुट का हाई आउटपुट का हम लोग लॉजिक सम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका लॉजिक सम 1 कहाँ आया है? इसमें आया। तो 0 को हम लोग किसी वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। तो ए बार बी बार, यहाँ पे भी 0 और इसमें 1 है तो सी इन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड में ए बार, यहाँ 1 है तो बी और यहाँ 0 है तो सी बार इन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ए 1 है तो अब यहाँ पे 0 है तो बी बार, यहाँ भी 0 है तो सी बार इन, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में तीनों में ही 1 है तो ए बी सी इन, ठीक है। अब हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए बार कॉमन आ रहा है तो हम ए बार कॉमन आ रहा है तब यहाँ बच जाएगा बी बार सी इन और यहाँ बच जाएगा बी सी बार इन। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा बी बार सी बार इन प्लस बी सी इन। देखिए अब ये किसका एक्सप्रेशन है? एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन है, ए बार बी प्लस बी बार ए। तब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बी एक्सोर सी इन ए बार। अब यहाँ पे देखिए ये किसका एक्सप्रेशन है? ये एक्सनॉर गेट का है। तो एक्सनॉर गेट क्या होता है? एक्सोर गेट का कॉम्प्लीमेंट। जो हमारा एक्सोर गेट है बी एक्सोर सी इन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? बी एक्सोर सी इन को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे हो जाए ए बार, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, इसके बदले ए अब बी बार एक्सोर सी इन, तो यहाँ पे एक्स के बार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किसका एक्सप्रेशन है? ये एक्सोर गेट का है, ए बार बी प्लस बी बार ए, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा किसका? एक्सोर का, ए एक्सोर बी। उसके बाद एक्स को डिस्प्लेस करते हैं बाय बी एक्सोर सी इन। हम लोग एक्स को बी एक्सोर सी इन लेके चले थे, उसको रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा सम आ जाएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन। अब देखते हैं इसके कैरी आउटपुट का लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर कैरी आउटपुट। देखिए अब लॉजिकल एक्सप्रेशन कैरी आउट में देखिए 1 कहाँ आया है? यहाँ आया है। तो इसका क्या हो जाए? 0 है तो ए बार बी सी इन हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए बार बी सी इन। उसके बाद नीचे में देखिए इधर तीनों नीचे में यहाँ पे हो क्या जाएगा? ए बी बार सी इन, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी सी बार इन। यहाँ क्या हो जाए? ए बी सी इन। देखिए इसका लॉजिक है उसी तरह से लिखा है ए बी बार सी इन, ए बी सी बार इन, ए बी सी इन, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ए बार बी सी इन और ए बी सी इन में बी सी इन को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए बार, ठीक है। उसके बाद ए बी बार सी इन प्लस ए बी सी बार इन। ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है, बी सी इन इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बी सी इन ही आ जाएगा, ए बी बार सी इन ए बी सी बार इन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसको और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ए बी सी इन यहाँ पे 2 बार ऐड कर देते हैं तो हमारा कैरी आउटपुट बन जाएगा बी सी इन ए बी बार सी इन ए बी सी बार इन ए बी सी इन ए बी सी इन बी सी इन। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं ए सी इन को, ए सी इन यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला में हम लोग कॉमन ले रहे हैं ए सी इन को, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस बी बार बच जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों में हम लोग इन दोनों में ए बी को कॉमन लिए तो यहाँ पे सी इन प्लस सी बार इन बच जाएगा, ठीक है। बी सी इन बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता है तो ए सी इन हो जाएगा और यहाँ पे ए बी हो जाएगा। अब हम लोग इसका क्या लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है? बी सी इन ए सी इन प्लस ए बी। हम आपको जितने भी एक्सप्रेशन करवाते जाते हैं आप उसको लिखते जाइए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। और सम का क्या आया है? ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन। इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते समय हम लोग 3 वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है। पहला हमारा सम का था
वैल्यू क्या था, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, और कैरी आउटपुट का था ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए। ठीक है, पहले ए बी, यहाँ से हम लोग बी सी इन का पहले ले रहे, ठीक है, सी इन ले लिए और यहाँ पे बी ले लिए। देखिए बी सी इन में क्या, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग एंड गेट लगा दिए। उसके बाद देखिए ए बी का ले, उसके बाद हम लोग ए सी इन का लेते हैं, सी इन ले लिए, उसके बाद ए लिए, दोनों के बीच क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम लोग एंड गेट लगा देंगे। उसके बाद ए बी है, बी ले लिए यहाँ पे फिर ए लिए, उसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, एंड गेट लगा दिए। अब इन तीनों का हमको सम चाहिए, इन तीनों का हम लोग और गेट लगा दिए तो उसका सम आ जाएगा। और ये सम किसका है, कैरी आउटपुट का है। ठीक है, अब देखिए हम लोग सम ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ सम का कैसे ड्रॉ करते हैं सर्किट डायग्राम, इसी में ही सी ले लिए, बी ले लिए, ए ले लिए, तीनों में क्या है एक्सॉर गेट है, तो तीनों को मिलाकर यहाँ पे एक्सॉर गेट लगा दिए, जिसका सम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैरी आउटपुट का था लॉजिक एक्सप्रेशन, ये हमारा था सम का लॉजिक एक्सप्रेशन। चलिए अब हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। द हाफ सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज यूज टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बिट। हाफ सब्ट्रैक्टर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब दैट सर्किट हुज आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज। ठीक है, जो परफॉर्म करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बिट। इट हैज़ 2 इनपुट्स, इसमें 2 इनपुट्स होता है, इसमें x को मेन्यू इन कहा जाता है एंड y को सब्ट्रैहेंड कहा जाता है, एंड 2 आउटपुट d डिफरेंस एंड b आउट बोरो आउट। आज 2 आउटपुट होता है, d डिफरेंस एंड b आउट बोरो आउट। द डिफरेंस आउटपुट इज 0 इफ x इज इक्वल टू वाई। डिफरेंस आउटपुट 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू वाई होता है, एंड 1 कब होता है, जब x नॉट इक्वल टू वाई होता है। द बोरो आउटपुट b आउट इज 1 whenever x लेस देन y। बोरो आउटपुट 1 कब आता है, जब x लेस देन y होगा। इफ x इज लेस देन y देन सब्ट्रैक्शन इज डन बाय बोरोइंग 1 फ्रॉम द नेक्स्ट हायर ऑर्डर बिट। जब x लेस देन y होगा तब हम लोग बोरो लेते हैं 1 फ्रॉम द नेक्स्ट हायर बिट से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके लॉजिक सिंबल के बारे में। इसमें हमारा 2 इनपुट रहेगा एक्स वाई, एक्स को हम लोग मेन्यू इन भी कहते हैं, वाई को सब्ट्रैहेंड भी बोलते हैं। इसमें हाफ सब्ट्रैक्टर, उसके बाद इसका आउटपुट आता है डिफरेंस एंड बोरो आउट। अब चलिए हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है। A full subtractor is a combinational circuit that performs subtraction involving 3 bits, namely menu in bit, subtrahend bit and borrow from the previous system. फुल सब्ट्रैक्टर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब दैट सर्किट हुज आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज। जो परफॉर्म करता है सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग, इसमें 3 बिट होता है, मेन्यू इन बिट, subtrahend बिट एंड बोरो फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। It has 3 inputs, x menu in, y subtrahend and b in borrow from previous stage and 2 output d difference and b borrow out। इसमें 3 इनपुट होते हैं, x को मेन्यू इन बोला जाता है, y को सब्ट्रैहेंड बोलता है, b इन को बोरो फ्रॉम प्रीवियस स्टेज, और 2 आउटपुट आएगा d डिफरेंस एंड b आउट बोरो आउट। ठीक है, अब हम लोग इसका लॉजिक सिंबल देखते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आएगा कि आप फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में लिखिए, तो उसमें आप लोग को उसमें डिफिनीशन लिखना पड़ेगा, उसका लॉजिक सिंबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा, आपको उस ट्रूथ टेबल का लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा लॉजिक सिंबल है जिसमें हम लोग 3 इनपुट लेंगे, एक्स वाई बी, इसका 2 आउटपुट आएगा, डिफरेंस और बोरो आउट। चलिए अब हम लोग ट्रूथ टेबल ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर का देखते हैं। इसमें हम लोग 3 वेरिएबल्स लिए हैं, मतलब 2 to the power 3 8, 8 half 4 होता है, तो 4 times 0 4 times 1, 4 half 2 तो 2 times 0 2 times 1, 2 times 0 2 times 1, 2 half 1 1 times 0 1 times 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 1। ठीक है, अब देखिए हमारा डिफरेंस, हमारा तीनों इनपुट लो है, इसमें हम लोग डिफरेंस करेंगे तो 0 ही आएगा, बोरो आउट 0 आएगा। अब देखिए हमारा x लेस देन y है। ठीक है, x लेस देन y मतलब बोरो इनपुट यहाँ पे y से लेस देन है, तब यहाँ हमारा डिफरेंस 1 आएगा और बोरो आउट भी 1 आएगा। ठीक है, जब हमारा x लेस देन y होगा तब हमारा डिफरेंस 1 आएगा और बोरो आउट 1 आएगा। 1 में 1 सब x लेस देन y होगा, तब हमारा यहाँ पे 1 - 1 0 होता है, एक्स लेस देन y तब हमारा है सो बोरो आउटपुट 1 आ जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 लिख देना है। 1 0 0 1 आ जाएगा, बोरो आउट 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0, डिफरेंस 0, बोरो आउट भी 0,
1 1 0, यहाँ पे 0 आ जा रहा है 1 में, ठीक है। 0 इज लेस देन y, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 1 0 0 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पे बोरो आउट 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 0 आया था, इसलिए 1 1 0 0 1 आया था, इसलिए हमारा बोरो आउट 1 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं ऑफ डिफरेंस। लॉजिक एक्सप्रेशन किसका लिखा जाता है? हाई आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ 1 है, 0 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट का वेरिएबल लेते हैं, एक्स बार वाई बार, यहाँ पे 1 है तो डायरेक्टली वेरिएबल बी इन। उसी तरह 1 है यहाँ पे एक्स बार, 0 है तो कॉम्प्लीमेंट का वेरिएबल वाई, और यहाँ पे बी बार इन, 0 है तो कॉम्प्लीमेंट का वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई बार बी बार इन, 1 है तो यहाँ पे तीनों में एक्स वाई बी इन। अब लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ बोरो आउट का लिखते हैं। लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ बोरो आउट, यहाँ पे देखिए एक्स बार वाई बार बी इन, सेकेंड एक्स बार वाई बी बार इन, थर्ड एक्स बार वाई बी इन, ठीक है, और लास्ट में एक्स वाई बी इन। चलिए अब हम लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंस का थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन आया था, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग बी इन को कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से ये वाला और ये वाला से कॉमन ले लिए, तो हमारा एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई बी इन हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं? बी बार इन को कॉमन लेते हैं, तब हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्सनॉर गेट का एक्सप्रेशन है, तो हम लोग एक्सनॉर गेट में लिख देते हैं एक्स एक्सनॉर वाई कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ये हमारे किसका एक्सप्रेशन है? एक्सोर गेट का, तो एक्स एक्सोर वाई लिख देते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग जब फुल एडर करे थे तो उस समय भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन किए थे, तो इसी तरह का एक्सप्रेशन आया था, तो हम लोग भी उसको देखिए इसी तरह से सब सॉल्व किए थे। इस तरह का एक्सप्रेशन आया था। उसके बाद हम लोग बी एक्सोर सी इन को एक्स मान लिए थे। उसके बाद एस इक्वल टू यहाँ पे ए बार में एक्स को वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से, और देखिए यहाँ पे ए और एक्स के यहाँ पे ये जो वैल्यू था एक्स बार लिख दिए। ये हमारा किसका एक्सप्रेशन है? ए एक्सोर एक्स का एक्सप्रेशन है, तो हम लोग ए एक्सोर एक्स लिख दिए। उसके बाद हम लोग इसका रिप्लेस कर दिए थे, एक्स को रिप्लेस कर दिए थे बी एक्सोर सी इन से। सेम प्रोसेस हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर में भी करेंगे, तो इसी तरह का सेम एक्सप्रेशन आएगा। देखिए इसी तरह का सेम था, उस तरह का सेम प्रोसेस आप अपनाएंगे तो यही वाला एक्सप्रेशन आ जाए, एक्स एक्स नॉट वाई एक्स नॉट बी इन। ये डिफरेंस वहाँ का सम का आया था, ठीक है। अब हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ बोरो आउट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? ये हमारा बोरो आउट का एक्सप्रेशन था, हम लोग इसको कार्नोव मैप से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, मल्टी 2 टू द पावर 3, 8 सेल यहाँ पे बनेगा। हम लोग 8 सेल बना दिए, एक बॉक्स बना दिए 8 सेल का। अब यहाँ पे वेरिएबल बी इन पहले लिखते हैं, उसके बाद एक्स वाई लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका इनपुट लिखते हैं। यहाँ 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 4 इनपुट्स में आएगा पेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 0 0 0 1, यहाँ पे 1 0 लिख के 1 1 लिखते हैं, क्योंकि क्या मैप बेस्ट होते हैं ग्रे कोड यूनिट डिस्टेंस कोड। यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस पे काम होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे 1 0 लिख देते तो 2 बिट डिस्टेंस आ जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 1 लिखे ताकि यूनिट डिस्टेंस रहे। उसके बाद 1 0, जैसे कि यहाँ पे 1 के यहाँ पे एक ही 1 1, यहाँ पे 1 से एक ही यूनिट डिस्टेंस आ रहा है। अब उसके बाद 0 का हम लोग क्या लिखते हैं? किसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स बार, 0 है तो वाई बार, दूसरे वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वेरिएबल का 0 है तो एक्स बार, 1 है तो डायरेक्टली वेरिएबल लिखा जाता है वाई, 1 1 है तो एक्स वाई, 1 है तो एक्स वाई बार, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो इस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है बी बार इन, 1 है तो बी इन। अब देखिए हमारा ये एक्सप्रेशन ये है एक्स बार वाई बार बी इन। अब देखिए एक्स बार वाई बार यहाँ पे है और बी इन यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 लिख देना। हम लोग जो ये बना रहे हैं वो SOP मेथड से बना रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में या कहीं भी कुछ नहीं लिखा रहता है तो अब आपको SOP मेथड से बनाना है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आप POS मेथड से बनाए, तब आपको POS मेथड से बनाना है। हम लोग SOP मेथड से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि SOP मेथड बहुत ईजी होता है, बच्चे लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स बार वाई बी इन, यहाँ पे 1 लिख दिए। उसके बाद एक्स बार वाई बी इन यहाँ पे लिख दिए, और इससे पहले हम बी बार इन यहाँ पे लिखा गया था। उसके बाद देखिए एक्स वाई बी इन यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग हमेशा 2 टू द पावर n में होता है, मतलब 4 8 16 32। और हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग जब भी ग्रुपिंग करें वो लार्जर रहे, ठीक है।
तब यहाँ पे देखिए हम लोग 3 का ग्रुप नहीं बनाते, 2 का बनाते। यहाँ पे हम लोग 2 का बना लिए, फिर इधर से भी 2 का बनाए और इधर से भी। ग्रुपिंग हमेशा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, डायगोनली ग्रुपिंग नहीं होता है, ठीक है। तब देखिए आपको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाला से वर्टिकली करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? वर्टिकल में कुछ कॉमन है, रो में कुछ भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल में देखिए यहाँ पे एक्स बार वाई, तो एक्स बार वाई लिख देते हैं। अब इन दोनों में देखिए बी इन कॉमन हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स बार कॉमन है, बी इन एक्स बार हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? बी इन कॉमन है। अब कॉलम में देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? वाई कॉमन। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ बोरो आउट। फाइनल एक्सप्रेशन ये हमारा बोरो आउट का आ गया और हमारा सम का आया, डिफरेंस का आया था एक्स एक्स नॉट वाई एक्स नॉट बी इन। अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग डिफरेंस का बनाते हैं, तो हमारा क्या था? डिफरेंस एक्स एक्स नॉट वाई एक्स नॉट बी इन एक्स, ठीक है। तो हम लोग एक्स वाई बी इन 3 इनपुट ले लिए, एक्सोर था तो हम लोग यहाँ पे एक्सोर गेट लगा दिए, तो हमारा डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे? बोरो आउट का। बोरो आउट में क्या है? एक्स बार है, तो एक्स में हम लोग नॉट ले लिए। अब देखिए वाई है, वाई से हम लोग यहाँ पे ले आए, ये हमारा इसमें इन दोनों के बीच क्या है? मल्टीप्लीकेशन, इसमें एंड गेट डाल दिए। उसके बाद क्या? एक्स बार बी इन, एक्स बार यहाँ से इस एक्स के बाद यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट है इसमें, तो नॉट गेट लगा दिए हैं। और देखिए बी इन, बी इन यहाँ से बी इन आ गया। अब इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे एंड गेट लगा दिए। वाई बी इन, वाई ले लिए यहाँ से, और देखिए और बी इन यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, ऐड इसलिए एंड गेट लगा दिए। अब इन तीनों के बीच क्या है? सम है, इसलिए हम लोग इन तीनों के बीच यहाँ पे फिर और गेट लगा दिए। तो ये हमारा बोरो आउट का ये सर्किट डायग्राम हो गया। पर ये पूरा ये है फुल सबट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम में समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।